देखिए, अगर आपके फिफ्थ हाउस में राहु है तो फिफ्थ हाउस का राहु पितृ दोष दिखाता है। फिफ्थ हाउस में आता है हमारा पूर्व पुण्य, मतलब जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं वह फिफ्थ हाउस से निकल के ही आता है। अब अगर राहु वहां पर बैठ गया तो वह हमारे पूर्व पुण्य के बुरे कर्मों को निकाल निकाल के इस जन्म में फेंकेगा और हमें उनसे टैकल करना है। अब अगर किसी भी जन्म के बुरे कर्म झेलने पड़ जाए तो भाई साहब कहाँ से ये अच्छी बात है। तो फिफ्थ हाउस राहु का यह बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है, बिकॉज इससे व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। वह किसी ना किसी बात को लेकर अपने जीवन में दुखी रहेगा, कोई ना कोई बात उसके जीवन में लगी रहेगी जो उसको लगातार परेशान करेगी। चाहे उसकी पत्नी से उसको कोई समस्या हो जाए, चाहे उसके बच्चों से उसके कोई समस्या हो जाए, चाहे उसकी फैमिली से उसको कोई समस्या हो जाए, लेकिन कोई ना कोई समस्या पकड़ के वो बैठा रहेगा और परेशान रहेगा। अब देखिए, फिफ्थ हाउस बुद्धि का भी स्थान होता है। अब बुद्धि के स्थान पर एक राहु जैसा प्लेनेट बैठना, जिसकी बहुत ही शार्प इंटेलेक्ट है, जो भगवानों को धोखा दे सकता है, जो भगवान की सभा में छल कर सकता है, जो भगवानों के सामने वह लोगों को पागल बना सकता है, तो वह अगर फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति की इंटेलेक्ट को बहुत शार्प कर देता है। ऐसे व्यक्ति लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अगर किस राहु को कोई बुरा प्लेनेट देख ले तो फिर धोखाधड़ी करने में इनसे मास्टर आदमी कोई है ही नहीं। मतलब हर गली मोहल्ले में ये कोई ना कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसको इन्होंने धोखा दिया है, जिसके साथ ये चीट कर चुके हैं। लेकिन राहु का तोड़ है जुपिटर। अगर जुपिटर के एस्पेक्ट राहु पे आ रही है तो आप गलत काम करने से हिचकिचाओगे। मन में तो आपके आएगा, क्योंकि बुद्धि पे राहु बैठा है तो बुरे ख्याल तो आएंगे, बुरी चीज़ों को आप सोचोगे, बुरे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे ही आएंगे। लोगों का बुरा करने के बारे में आपका मन सोचेगा ही सोचेगा। लेकिन अगर गुरु की एस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं आप ऐसा मान लीजिए कि एक शैतान बच्चे पे टीचर देख रहे हैं, टीचर की नज़र बनी हुई है, तो वो बच्चा गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर टीचर देख रहे हैं तो कितना भी शैतान बच्चा हो क्लास में शांति बैठा रहता है, तो उसके मन के थॉट्स नहीं रुक जाएंगे, लेकिन वह गलत काम करने से हिचकिचाएगा। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का भी होता है। तो राहु जब एजुकेशन के भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को एजुकेशन अच्छी देते हैं, लेकिन उसकी एजुकेशन में कभी ना कभी ब्रेक जरूर आता है। वह कभी ड्रॉप ले लेगा या फाइनेंशियल वजहों से या कोई और तीसरा कारण निकल आएगा और उसकी एजुकेशन में ब्रेक आता ही आता है। ये माइंड्स के बारे में, मन के बारे में इतना ज़्यादा जानते हैं कि इनको साइकोलॉजी पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो ये लोग साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रख सकते हैं और उस फील्ड में आगे जाकर बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का भी होता है। तो अगर राहु जैसा प्लैनेट बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति हाईली क्रिएटिव होता है। उसके दिमाग में एक चीज को लेके 100 तरीके के विचार आ जाते हैं, इसलिए ऐसे लोग क्रिएटिव काम करने में बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए मैं इनको अक्सर सलाह देता हूं कि आप लॉ की फील्ड में जाइए, आप साइकेट्रिस्ट बनिए, या फिर आप कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाली लैंग्वेज पकड़ के इस फील्ड में जाइए, आप बहुत अच्छा करेंगे। फिफ्थ हाउस पेट का भी होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है। थोड़ी थोड़ी करके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके जीवन में अकर होती ही रहेंगी। वहीं अगर फीमेल के चार्ट में फिफ्थ हाउस में राहु है तो वह एबॉर्शन भी करा सकता है। केतु फिफ्थ हाउस में ज्यादा बुरा होता है एबॉर्शन के लिए, लेकिन राहु उतना बुरा नहीं होता, पर एक बार या 2 बार तो एबॉर्शन वो करा ही देता है। लेकिन अगर राहु पर गुरु की दृष्टि है तो व्यक्ति गलत काम तो करता है, लेकिन एक लिमिट तक करता है, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता। जहां तक कि राहु जाना ही जाता है लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए, बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए, लेकिन जब गुरु की दृष्टि आ जाती है तो राहु बाउंड्रीज को नहीं तोड़ पाता। राहु खोजी प्रवृत्ति का होता है। तो फिफ्थ हाउस राहु, अगर बुद्धि में राहु बैठ गया तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा खोजी बना देता है। वो हर चीज के बारे में सोचता रहेगा, क्या आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा। इसलिए इन लोगों को फालतू की चीजों की रिसर्च में दिमाग ना दौड़ाकर अपनी स्टडी में या कहीं रिसर्च में लग जाना चाहिए, किसी सीरियस चीज को लेकर रिसर्च करना चाहिए ताकि ये उसमें बहुत अच्छा कर सकें। सो फिफ्थ हाउस राहु एक कर्ज लेकर आता है जिससे हमें लड़ना पड़ता है।